हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आपके 14 फरवरी के दिन जो एग्जाम है उसके लिए फाइनली मैं एक ग्राफ की क्वेश्चन लेकर आ गया हूं और ये प्रत्येक साल 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये ग्राफ का क्वेश्चन है और ये प्रत्येक साल आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये ग्राफ पूछता है। तो आप इसे आप ये सबसे पहले मैं सारणी बनाना आपको सिखाऊंगा। सारणी बनाने के बाद फिर ग्राफ कैसे खींचते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले मेरा कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको सारणी बनाना होगा, डब्बा जिसे बोलते हैं, ये डब्बा इसे सारणी बोलते हैं। ठीक है, ये आप दो भाग में इसे बांट लेना। सबसे पहले एक और खींच देना और दो भाग में यहाँ पे एक्स और वाई दे देना और एक लाइन और खींच लेना। ये दो डब्बा आपको बन गए। चाहे तो आप तीन भी खींच सकते हैं, जितना डब्बा बनाएंगे उतना आपको एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने दो लिख लिया और ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये सारणी है, तो लिख देंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही आपको इक्वेशन 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए आपको सारणी बनाना होगा। ये समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें कि x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ निकलेगा। x का वैल्यू कुछ रखो तो y का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना x का वैल्यू ज्यादा बड़ा मत रखना, नहीं तो y का वैल्यू फिर आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। तो लिमिट में ही रखना, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रखना। जितना बड़ा नंबर रखोगे, डिजिट रखोगे, उतना लंबा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप छोटा सा रखो, x का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ताकि y का वैल्यू छोटा है और हमारा ग्राफ भी छोटा बने। ठीक है, चलिए x इक्वल टू 3 रख दिया। ठीक है, अब x का वैल्यू 3 रखा तो x की जगह हम रखेंगे 3 और यहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये 3y इज इक्वल टू 6 और ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 3y इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3 और y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, तो ये कट गया तो 1। y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू जब मैं 3 रखा तो y का वैल्यू कितना निकला, 1 निकल गया, तो एक हमारा निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए, अब हमें दो निकालना है तो एक और हम x का वैल्यू रखेंगे तो एक और y का वैल्यू निकलेगा, तो दूसरे डब्बे में हम बना देंगे इसको। तो लेट x इज इक्वल टू, मैं कुछ भी रखता हूँ यहाँ पे सब, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, जितना छोटा रखिएगा उतना आपको ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा। बात यहाँ पर कंफर्म मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x इजकल टू 0, तो जब 0 रखा 0, अब प्लस 3y इजकल टू 6, तो 3y इजकल टू 6 और ये इधर आकर ये 0 तो का कोई वैल्यू नहीं है, तो y इजकल टू 6 और अपॉन में 3, तो y इजकल टू 3 दूना 6 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया 2, तो x इजकल टू 0 और y इजकल टू 2। हम दोनों वैल्यू निकाल लिए, दो हमें निकालना था, दोनों निकाल दिए। अब लाइन बाय लाइन यहाँ पे पुट कर देंगे, हम यहाँ पे सारणी में इसे बैठा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसे हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू सबसे 3 आया है और यहाँ पे दूसरे में x का वैल्यू 0 आया है। पहले में y का वैल्यू 1 आया है और इधर y का वैल्यू 2 आया है। दोनों सारणी मैंने भर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फाइनली हो गया मेरा। अब एक और हमें बनाना पड़ेगा, एक अब इक्वेशन 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 के लिए अब एक सारणी डब्बा बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए, अब इसके लिए एक सारणी बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, और वैसे ही आप एक्स वाई लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे एक और लाइन खींच लो, यहाँ पे दो डब्बा बन जाएगा। यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेट, फिर x का वैल्यू वैसे ही करेंगे, x का वैल्यू कुछ भी रखो तो y का वैल्यू तुम्हारा कुछ भी निकलेगा। ठीक है, तो लेट y इजकल टू 2 माना, तो 2 रखो यहाँ पे, y का वैल्यू 2 रखा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 2, 6 इजकल टू 12। ठीक है, अब तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारा फाइनली 9 निकल गया। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, इतना कर लेना आप खुद से। ठीक है,
चलिए, तो x इजकल टू 9 और y का वैल्यू कितना आ गया 2। जब x का वैल्यू 9 रखा तो y का वैल्यू कितना निकला हमारा 2 निकला। ठीक है, अब चलिए, अब एक और मान रखना पड़ेगा, तो y इजकल टू कुछ भी रख लेता हूँ मैं। ठीक है, सपोज डेट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आपका 0 रख लेता हूँ। ठीक है, तो जब 0 रखा तो यहाँ पे पुट करते जाओ y इजकल टू 0, तो y के जगह पर 0 रखो, तो 2x और माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 12, तो 2x और ये आपको 0 बना देगा, कोई वैल्यू नहीं है, इजकल टू 12 लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। अब x इजकल टू यहाँ पे 12 और अपन में 2, तो 2 छक 12, तो 6 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो जब y का वैल्यू x का वैल्यू 6 रखा तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 6 आया हमारा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पुट कर लो, x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू इधर 6 और इधर 2, तो इधर 0। ठीक है, पूरा वैल्यू मैंने यहाँ पे मान हम अपना लिख दिया। चलो, अब यहाँ पे दोनों हमारा सारणी बन के तैयार हो गया। अब फाइनली हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो अपना ग्राफ लेकर आते हैं। ये देखिए, पहले से मैं लिख दिया हूँ, आप इस तरीके से आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा, आपको लिख देना है। एक ऐसे लाइन खींच देना है, एक सीधी यानी वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ठीक है, वर्टिकल यानी खड़ा वाला, हॉरिजेंटल यानी जो सोया हुआ लाइन है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर माने खड़ा वाला और क्षैतिज माने जो सोया हुआ लाइन है। ठीक है, इस तरीके से हम 0 के इस साइड प्लस वाला और इधर माइनस वाला, ऊपर प्लस और फिर नीचे माइनस, इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये कहाँ तक आपको डिजिट खींचना है, ये आपको सारणी में देखना है कि कितना बड़ा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा अंक कौन सा है, उतना तक आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक खींच देना है। ठीक है, चलिए, तो इधर ये प्लस हो गया और इधर नीचे की तरफ माइनस हो गया और इस साइड प्लस और इस साइड फिर माइनस आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ में दर्शा लेना है। ठीक है, चलिए, अब हम अपना देखते हैं सारणी, या सारणी के हिसाब से अपना पुट करते हैं अपना वैल्यू। ठीक है, और वहाँ से लाइन खींचते हैं। तो यहाँ देखो, x का वैल्यू हमारा 3, तो y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, तो x की तरफ सबसे पहले चलो, तो x का वैल्यू हमारा 3 और y का 1, तो यहाँ पे देखो x का 3 कहाँ है, यहाँ से 0 1 2 3, यहाँ से ये, और y का वैल्यू y का 1, तो y का 1 हमारा ऊपर की तरफ, प्लस में 1 है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, है ना, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे हमारा 1 0 1। अब पॉइंट लगा देंगे और दोनों लाइन को, ये दोनों को पकड़ के मिला दो इस तरीके से, इधर मिला दिया। ठीक है, दोनों लाइन को मैंने मिला दिया और यहाँ पे लिख देना है कौन सा ये डिजिट है, तो 0 किससे निर्देशांक इसका लिख देना 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 इसका निर्देशांक हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, अब ये देखो 0 और 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो ये देखो 0 और y का वैल्यू 2, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ, तो 0 1 2 ये रहा, देखो 0 से 1 और ये 2 ये रहा। ठीक है, तो इस दोनों को पकड़ के फिर यहाँ से मिला दो, मीट कर दो दोनों को, इसी लाइन पे, ये इसी लाइन पे बन जाएगी। अब यहाँ पे निर्देशांक लिख देना 0 और 2, ये तो इसी पे बनेगा क्योंकि 0 है ना, तो 0 बीच में होता है। अब चलो, अब दोनों को पकड़ के इसको मिला दो, दोनों को मीट कर दो एक दूसरे से। एक स्केल के सहायता से स्केल ले लेना और स्केल के सहायता से दोनों को मीट कर दो इस तरीके से। दोनों लाइन एकदम बराबर में लेके बराबर में खींचना, दोनों लाइनें, दोनों निर्देशांक का जहां पॉइंट मिलता हो उसी के बराबर पकड़ के इसे खींच देना एकदम सीधी। ठीक है, देखिए यदि ग्राफ सही होगा तो आपका एकदम सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस समीकरण से बना है, वो समीकरण यहाँ पे लिख दो। कौन सी समीकरण है यहाँ पे, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये समीकरण से ये कि ये लाइन है। ठीक है, तो ये समीकरण मैंने लिख दिया। अब दूसरे सारणी की तरफ चलेंगे, अब दूसरे से इसी तरीके से लाइन खींचना है मेरे को। ठीक है, अब चलो, तो दूसरा क्या आता है हमारा कि x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू 2, x का 9 तो y का 2, x 9 तो y का 2। ठीक है, 9 और 2, तो x का 9 कहाँ है, ये देखो यहाँ पे है x का 9, ये देखो x का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9, और y का
यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो और y का देख लो, यहाँ पे y का 2 चाहिए, 1 0 1 2 0 1 2 ऊपर की तरफ, ये देखो। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब देखो, अब पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींच दो, यह 9 के तरफ एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, यानी ये एक पॉइंट हो गया इस दोनों का निर्देशांक। तो दोनों का निर्देशांक क्या है, लिख दो यहाँ पे। निर्देशांक है हमारा 9 और 2। याद रखना, पहले x का लिखेंगे फिर बाद में y का लिखेंगे, इस बात को याद रखना। पहले x का लिखेंगे और फिर तो दूसरा y का लिखेंगे, ठीक है। y वाला बाद में लिखेंगे, x वाला पहले लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा है x का 6 और y का 0। x का 6 का है, ये देखो इधर से चलो, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और y का 0 तो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहीं पे पॉइंट बन जाएगी इसकी। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट, अब दोनों को पकड़ के स्केल की मदद से ये देखो इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है। और इसका निर्देशांक लिख दो सबसे पहले 6 और 0, और इसको पकड़ के दोनों को अब स्केल की मदद से मिला देंगे। दोनों को पकड़ के एकदम बराबर में मिलाना, ये देखो इस तरीके से दोनों को पकड़ के मिला दो, एक लाइन सीधी खींच दी, हो गया। देखिए ये दोनों इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे दोनों मिला, एकदम सीधी लाइन खींची है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ये इक्वेशन लिख देना, किस इक्वेशन से ये बना है, तो इस इक्वेशन को लिख देना, 2x - 3y = 12, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको लिख देना, और ये आपका फाइनली ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में ग्राफ बनाना है, टोटल 5 मार्क्स का आता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।